आपको अंदाज़ा हो गया होगा दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर फीमेल्स। अगर यहाँ पर अभी भी कोई मेल वीडियो वॉच कर रहा है तो काइंडली आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, बिकॉज मेल्स रनिंग पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप लोगों की टिप्स थोड़ी अलग होती हैं एंड फीमेल्स की जो टिप्स हैं रनिंग की वो थोड़ी अलग होंगी, ठीक है। फीमेल्स की जो रनिंग है तो इसमें जो है कैटेगरीज हैं कि फीमेल्स देखिए आपने कांस्टेबल पुलिस में अप्लाई करने जा रही हैं, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। और काफ़ी गर्ल्स यहाँ पर मिस्टेक करती हैं कि जैसे बॉयज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखें बॉयज़ की क्राइटेरिया उनकी बॉडी अलग, आप लोगों का क्राइटेरिया आप लोगों की बॉडी अलग, जेंडर ही अलग, ठीक है। तो आपकी कुछ रनिंग की टिप्स अलग होंगी एंड बॉयज़ की जो है वो कुछ अलग हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लाजमी ध्यान रखें, ठीक है। काफ़ी गर्ल्स इसी चीज़ में ही रह जाती हैं, उन्हें सही से पता नहीं होता, उनको सही गाइडलाइंस नहीं दी जाती कि आपने रनिंग कैसे करनी है, ठीक है। उसी चीज़ में वो रह जाती हैं, रनिंग से कुछ एक दो मिनट से भी रह जाती हैं, ठीक है। तो वो यही कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो वो करती हैं। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो जस्ट फीमेल्स के लिए, तो देखें आप फीमेल्स की जो है ना आपकी मतलब ये सिचुएशंस हो सकती हैं रनिंग टेस्ट में भी, और अक्सर मेडिकल में भी ये होता है इशू कि देखें एक तो नॉर्मल डेज में आप होते हैं, ठीक है, मंथली, बट आपको पीरियड्स डेज भी हो सकते हैं। आई नो ये थोड़ा आपको हेसिटेशन फील करवा रहा होगा, बट इस टॉपिक पे कोई जो है ना कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती। बट एज अ फीमेल मेंटोर मेरा काम बनता है कि मैं आप लोगों को इस तौर पर भी इस तरीके से भी गाइड करूं, इस लिहाज से ताकि इन डेज में भी आप अपनी रनिंग को बेहतर बना सकें। कुछ गर्ल्स स्किप कर देती हैं, ठीक है, अगर स्किप होने वाली सिचुएशन है देन स्किप करें, अदरवाइज आप इन डेज में भी रनिंग कर सकती हैं, ठीक है। और वो मैं आपको टिप्स भी देने वाली हूँ कि वो आप कैसे करेंगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको इतना फिर ईजी लगेगा ना कि ये बस यही था, और रनिंग तो बस मैं आराम से यूँ चुटकियों में कर लूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल डेज में आपने कैसे करनी है एंड पीरियड्स डेज में आपने कौन सी ऐसी चीज़ें करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें फॉलो करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ये जो है प्रैक्टिस टिप्स की, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए आपकी प्रैक्टिस होगी देन मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि आपका जो रनिंग टेस्ट है वो पास होगा, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं। आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है 1.6 किलोमीटर इन 10 मिनट्स, देखिए 10 मिनट्स आपको टाइम मिल रहा है। बॉयज़ को 7 मिनट्स का मिल रहा है, 3 मिनट्स आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, खुश हो जाए, 3 मिनट ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, हाँ इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, बॉयज़ से भी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। तो देखिए 3 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है। अगर 3 मिनट से काफ़ी बॉयज़ रह जाती हैं, अगर उनको ये 3 मिनट्स दिए जाएं तो वो तो फिर क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को ये टाइम भी कम लग रहा होता है, नहीं, इस चीज़ को कम ना समझें, वो कम लगेगा भी नहीं अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगी। और वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखिए आपकी एटलीस्ट 1 मंथ तो प्रैक्टिस करें, लाजमी करें, ठीक है। लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, कुछ क्राइसिस, कुछ भी आपका कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम था कि आप नहीं कर सकें प्रैक्टिस, ठीक है, आपको या फिर जॉब्स के बारे में ही लेट पता चला, तो अगर आप 15 डेज का प्रैक्टिस भी कर लेती हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 डेज की प्रैक्टिस में भी आप अपने रनिंग टेस्ट को क्लियर कर सकती हैं। एटलीस्ट देखिए मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी डील कर चुकी हूँ लास्ट ईयर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 डेज की रनिंग प्रैक्टिस की, जो टिप्स मैंने बताई उन्होंने वो फॉलो अप की। तो ये बस उनमें ये चीज़ थी कि वो कंसिस्टेंट थी मतलब जो चीज़ मैं उनको कह रही हूँ, जो टिप्स दे रही हूँ वो उसको फॉलो अप कर रही थी। तो देन उन्होंने 6 डेज के अंदर भी प्रैक्टिस करके अपना रनिंग टेस्ट क्लियर किया, हो चुका है ऐसे, देखिए। अब 15 डेज में भी आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर सकती हैं। अब वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका एरिया पता होना चाहिए कि किस एरिया पर आपने रनिंग करनी है, ठीक है। अब घर में ही ऐसे भाग दौड़ शुरू नहीं कर देंगी, ठीक है, आपको एक स्पेसिफिक एरिया चाहिए होता है, ठीक है। मोस्टली देखिए आपके पास किसी कच्ची जगह पर, ठीक है, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करती हैं, किसी गांव से बिलोंग कर रही हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं और जाएं, ठीक है। वहाँ तो ऐसी तो खुले मैदान वगैरह हैं, ठीक है। अगर ठीक है आप वहाँ पर सबसे पहले जो है ना मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि कहाँ रनिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे कहाँ करनी चाहिए। आपको सबसे पहले किसी ग्रासी लैंड पर, मतलब घास है जहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर झाड़ियों में ऐसी जगह पर कभी भी रनिंग ना करें, चाहे आपने जॉगर्स पहने हुए हैं, ठीक है, सही है, आप कंफर्टेबल नहीं, वहाँ आपने रनिंग नहीं करनी, ठीक है। एक आपने उस जगह पर भी रनिंग नहीं करनी जैसे यहाँ फ्लोर है, मार्बल है, ठीक है, स्मूथ, मतलब कह लें स्मूथ फ्लोर है, सब कुछ
स्मूथ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं आप स्लिप हो सकते हैं, वहाँ पर भी प्रैक्टिस नहीं करनी, ठीक है। वहाँ जब आप जाएंगे, जिस दिन आपका रनिंग टेस्ट होगा, तो वहाँ तो कुछ और ही सीन होगा ना फिर। तो देखिए आपने प्रैक्टिस कहाँ करनी है फिर। प्रैक्टिस जो है, आप किसी विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो किसी कच्ची जगह है, ठीक है, रोड है, कच्ची रोड है, सिंपल रोड है, लेकिन खाली जगह है, बहुत सारा मतलब ग्राउंड है, ठीक है, तो वहाँ आप प्रैक्टिस कर सकती हैं और डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, मेन चीज़ है स्टेमिना बूस्ट करने के लिए आप तो एक्सरसाइजेस करिए, वार्म अप एक्सरसाइजेस करिए। रनिंग डायरेक्टली स्टार्ट बिल्कुल भी मत करें, ज़्यादा हैवी, मतलब ये ना करें कि आप पानी बहुत ज़्यादा पी लें, 1-2 लीटर पानी पी के फिर रनिंग करी हो। और देखिए ऐसे रनिंग नहीं होगी, आपने पानी कम पीना है, बहुत कम पीना है, मतलब स्टमक आपका मोस्टली हाफ फिल होना चाहिए, ये बिल्कुल भी खाली ना रखिए, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग वगैरह भी हो सकती है, कुछ खा पी कर भी जा सकती हैं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये जो है ना विलेज एरिया एक रोड है, ठीक है, अच्छे से रनिंग करें, वार्म अप एक्सरसाइजेस करने के बाद प्रैक्टिस करें। डेली प्रैक्टिस कितनी करनी है, एटलीस्ट देखिए उनका स्टार्ट भी करिए 1 मिनट करें, फिर अगले दिन उसको बढ़ाएं 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, ठीक है। इस तरह से आप बढ़ाते ही जाए अपनी प्रैक्टिस को। देन आपको देखिए ये पता होना चाहिए कि आपने ब्रीथिंग गैप, व्हाट इज ब्रीथिंग गैप। देखिए ब्रीथिंग में ये कि आपने सांस कितनी दफ़ा अंदर लेना है, कितनी दफ़ा बाहर लेना है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग गैप, ठीक है। तो ये कोई स्पेसिफिक फिक्स नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि देखिए आप नाक से सांस लें, आप मुंह से लें, कुछ कहते हैं कि आप मुंह से लें, नाक से ना, तो इस तरह से फिक्स नहीं है। और काफ़ी आप सिचुएशंस देख सकते हैं कि वो नाक से भी सांस ले रहे हैं, मुंह से भी ले रहे हैं, ये सारी मृत लोगों की बातें हैं, ठीक है। इस चीज़ पर आप इतना टाइम वेस्ट मत किया करें। नॉर्मल जैसे ब्रीथिंग हो रही है आपकी सिंपल वे में, रनिंग टाइम भी आपने वैसे ही जैसे आपका कंफर्ट जोन है उसी टाइप से जो है ना आपने सांस भी वहीं से लेना है। ये नहीं मैं कह रही कि जैसे मैं कहूँ आपने सांस लेना है, नहीं, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वैसे ही सांस लें। इस तरह से तो आप फॉलो अप करेंगे तो शायद आप अपनी रनिंग में भूल जाएं। देन आपके है कि स्टार्ट में नॉर्मल स्पीड रखनी है, तो काफ़ी गर्ल्स इसमें जो है मिस्टेक कर देती हैं। मिस्टेक क्या मतलब, देखें स्टार्ट में वो जहाज़ बन जाएंगी जहाज़, वो वाला जहाज़ नहीं, ठीक है, जहाज़ बन जाएंगी, तो वो उसके बाद उनकी एनर्जी लो हो जाती है। ओलंपिक्स स्टार्ट में ओलंपिक्स की स्पीड पर होती हैं, देन देखें उसके बाद इतनी एनर्जी कम हो जाती है, होते 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 बस पैदल चलने लग जाती हैं और बस उन्हें पता होता है अब नहीं क्लियर होना। स्टार्ट में अपनी हमेशा जो है ना सबका याद रखें कि स्टार्ट में आपने नॉर्मल स्पीड रखनी है। नॉर्मल से मतलब काफ़ी इतना भी नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल आराम 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 से, नहीं, नॉर्मल स्पीड रखें, देन आप फास्ट कर दें, ठीक है। तो काफ़ी आप देखेंगे जिन्होंने रनिंग टेस्ट क्लियर किया, गर्ल्स को देखें, लेटेस्ट पैरा फोर्सेस में एक लड़की ने क्लियर किया, तो आप उसको देखें वो बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट नंबर पर नहीं थी, वो नॉर्मल आती 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 देन उसने पास किया, ठीक है। तो इस तरह से स्पीड जो है स्टार्ट में नॉर्मल रखें, देन आप फास्ट कर दें, ठीक है। और अब ड्रेसिंग की बात हो जाती है, ड्रेसिंग आपने कैसी करनी है। देखिए साड़ी वगैरह ना पहन जाना, ठीक है, साड़ी लहंगे वगैरह शादी में नहीं जा रही, ज़्यादा हैवी ड्रेसिंग ना करें, ठीक है। ड्रेसिंग में ट्रैक सूट पहन सकती हैं, ठीक है, ये वो काफ़ी गर्ल्स को लगता है कि सेफ और सेफ हम ट्रैक सूट में ही रनिंग कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन देखें ऐसा नहीं है कि ट्रैक सूट में लोग शलवार में इसमें पास करें। आपका बस आपको कंफर्टेबल ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपको अपना कंफर्ट जोन पता होना चाहिए कि इसमें जो है ना मैं आराम से रनिंग कर लूँगी, ठीक है। तो इस ऐसी आप ड्रेसिंग चूज़ करें, ठीक है। अगर आप फ्रॉक में रनिंग सही कर सकती हैं तो फ्रॉक में करें, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपने प्रैक्टिस किस ड्रेसिंग में की है, ठीक है। जिस ड्रेसिंग में आपने प्रैक्टिस की उसी तरह की ड्रेसिंग में जो है ना आप रनिंग टेस्ट जिस दिन आपका होगा उस दिन जाएं, ठीक है। अब काफ़ी गर्ल्स ये मिस्टेक करती हैं कि उन्हें कंपैरिजन होता है, रनिंग टेस्ट के लिए अलग से जोड़ा सिलवा लेती हैं, ठीक है, अलग जी मैं इसके लिए अलग गारमेंट्स का ले लेती हूँ, ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह। तो मेरा रनिंग टेस्ट है आखिर, क्यों मैंने पिक्स वगैरह लेनी है, मैंने थोड़ा बट ये मिस्टेक ना करें। देखें जो आप वहाँ पर देखें फैशन शो नहीं हो रहा होगा वहाँ पर, इससे कह रही हूँ आपने जो है ना, ठीक है, आपको नए कपड़ों का शौक है, आप नया ले लें, ठीक है, लेकिन आप उसमें कंफर्टेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हैवी हो, आपसे भी रनिंग में मुश्किल हो। कोई न्यू ड्रेस है वो फर्स्ट टाइम अगर आप पहन रही हैं, वेयर कर रही हैं, तो वो ये हो सकता है उसमें आप कंफर्टेबल ना हो, आपने चेक नहीं किया हुआ। तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखें ड्रेसिंग के तौर पर। और आपकी जो हेयर्स हैं, जैसे हेयर स्टाइल है, तो वो भी बहुत मैटर करता है। देखें रनिंग करते टाइम चाहे सर्दियाँ गर्मी हैं, मोस्टली
अगर सर्दियों में भी हो रहा है ना तो आप रनिंग करेंगे आपको गर्मी लगेगी, गर्मियों में कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो तो लाजमी गर्मी लगेगी। काफ़ी गर्ल्स बेवकूफ़ी करती हैं, देखें रनिंग टेस्ट पे जा रही हैं और किसी के बाल खुले हुए हैं, किसी का पोनी टेल हुआ हुआ है, ठीक है। नॉर्मल डेज में आप करिए, ठीक है, नॉर्मल डेज में आप पोनी टेल करती हैं, आपके बाल खुले हैं, नो इशू, ठीक है। लेकिन रनिंग टेस्ट के लिए आपका बंद होना चाहिए, ये ज़्यादा सही है कि आप बंद कर लें या चुटिया कर लें, ठीक है, तो ये ज़्यादा सही है। और ज़्यादातर ऑयली हेयर्स भी ना रखें, मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऑयल लगा हुआ हो, गर्मी लगेगी फिर, ठीक है। इतने ऑयली हेयर्स भी ना करें, ठीक है, आपके मतलब सही होने चाहिए हेयर्स, ठीक है, और बंद हो, ठीक है, बंद मतलब हेयर बंद कर लें या फिर चुटिया कर लें, ठीक है। देन आपका है कि प्रैक्टिस आप कैसे करें। मैम हम प्रैक्टिस कैसे करें, हम सिर्फ अकेले, हमें मोटिवेशन नहीं आएगा, तो किसने क्या अकेले हो, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है, अगर आपके साथ कोई आपकी फ्रेंड है, ठीक है, जो अप्लाई करना चाहती है, जिसको पुलिस एस्पायरेंट है, ठीक है, उनको देखें, उनके साथ प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अदरवाइज अगर कोई साथ नहीं है तो नो इशू, लोग अकेले भी करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है, अकेले प्रैक्टिस कर लें। रनिंग बस आपने टारगेट बनाना है, ठीक है, कि आपने इतने मिनट्स में इतनी रनिंग करनी है। वैसे तो जो हमारा प्रिपरेशन ग्रुप है, ठीक है, जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मेंशन होगा, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर बाकायदा एक प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जाती है गर्ल्स को। लास्ट ईयर भी इसी तरह से था कि आप लोगों को बहुत शॉर्ट टाइम दिया जाता है, मतलब उससे भी कम, जितना आपके 5 मिनट्स में रिकॉर्ड है। लास्ट टाइम जो है ना 5 मिनट्स में रनिंग क्लियर आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करें कि आप उसको पीछे लेती जाएँ, टाइम को पीछे लेती जाएँ। 7 मिनट्स आपको बहुत ज़्यादा लगने चाहिए, आप कहें नहीं मैं तो 5 मिनट्स उससे कम में कर लूँगी, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करें। और अगर आप इस चीज़ की भी प्रैक्टिस करना चाहती हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से भी कर सकती हैं। नेक्स्ट चलिए उस चीज़ की बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है डोंट सी एट अदर्स वाइल रनिंग, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। अगर आप देखिए रनिंग कर रही हैं, आपने पहले जो प्रैक्टिस की अकेले में की, ठीक है, बाद में जब आप रनिंग टेस्ट पर जाती हैं, वहाँ पर काफ़ी लड़कियाँ इधर उधर आप देखते हैं, उन्हें देखने लग जाती हैं, भाग रही हैं लेकिन उन्हें देख रही हैं, ऐसे होगी रनिंग नहीं। देखिए आप उनको ना देखें, सिर्फ खुद को देखें, नीचे देख लें, नीचे देख लें या सामने देख लें, ठीक है। सामने भी देख सकती हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी आप नीचे देखें। सामने देखें कि आप कहेंगे अभी तो इतना फासला पड़ा है, इतना फासला, देखिए ऐसे भी नहीं, नीचे देख लें, ठीक है, उनकी तरफ ना देखिए। इस तरह से चक्कर आएंगे, कोई कहाँ भाग रही है, कोई कहाँ भाग रही है, किस स्पीड में, ठीक है, इस तरह से चक्कर आ सकते हैं माइंड में, ठीक है। तो वो आप कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है और फिर वो जो है ना थोड़ा सा समझें कि रनिंग में जो है ना वो प्रॉब्लम बन सकती है। देन आप क्या है कि स्टार्ट में वार्म अप लाजमी करिए। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपने जो प्रैक्टिस भी करनी है ना, वार्म अप एक्सरसाइजेज जो है वो लाजमी करें। स्टार्ट में जंपिंग कर लें, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज है जो आपको वार्म अप, बॉडी को वार्म अप कर दें, ठीक है। डायरेक्ट आपने नहीं करनी, ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आप ये करेंगे, रनिंग करेंगे, तो आपका जो स्टेमिना है वो कुछ ही टाइम में जो है ना वो आप सांस बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा और वो आप थक जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्ट में आप यही स्टार्ट से प्रैक्टिस बनाएंगे कि मैंने वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, ब्लड सर्कुलेट हो गया है, ठीक है, देन मैं जो है रनिंग करती हूँ, तो वो जो है आपकी 100% क्लियर होगी, ठीक है। देन आपके पास है डोंट पैनिक इन लास्ट मिनट। काफ़ी गर्ल्स मिस्टेक करती हैं, इसी वजह से ये पॉइंट लिखा गया है कि ये इस वजह से कि देखिए काफ़ी लास्ट टाइम में होता ही है, लास्ट ईयर भी यही हुआ है कि एक लड़की थी, मतलब जो जिसको मतलब वो पता है जब आपका ख़त्म होने वाला होता है टाइम, जैसे 10 मिनट्स हैं उसमें से आपके 2 मिनट्स रिमेनिंग रह गई हैं, लेकिन एक्चुअल में आपके 4 मिनट्स रह गए होती हैं और वो बोलती हैं कि 2 मिनट्स रह गई हैं, ठीक है। वो उनके बोलने का मकसद ये होता है कि लड़कियां जो है ना वो तेज़ आएँ, बस उन्हें पता चले कि अभी 2 मिनट्स रह गए हैं, अभी एक्चुअल टाइम तो वैसे 4 मिनट्स है, लेकिन उसमें कुछ गर्ल्स पैनिक हो जाती हैं, वो कहती हैं वाकई में 2 मिनट्स रह गए हैं, 2 मिनट्स में हम कैसे उतने दूर जाएंगे, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो वो इतना डर जाती हैं, पैनिक क्रिएट कर लेती हैं। कुछ तो केसेस ऐसे भी आए कि रनिंग दौरान रोने लग जाती हैं, रुक जाती हैं। नहीं, ऐसे ना करें, आप खुद पर यकीन रखें, फोकस करें खुद पर। जब आपने पहले से इतनी अच्छी प्रैक्टिस की हुई होगी तो आपको इतनी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और लास्ट पर आपका है कि डाइट प्लान जो है ना आपका फिक्स होना चाहिए। अब ये क्या है डाइट प्लान, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स खा रही हैं, जैसे कि जंक फूड्स हो गए, ठीक है, चावल बहुत ज़्यादा खा रही हैं, जी बिरयानी पुलाव बना आज मैं तो लाजमी खाऊंगी, नहीं जी बिल्कुल अभी छोड़ दें, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दें, बाद में जितना दिल करे खाते रहें, ठीक है। अभी के लिए मतलब जब तक आपका रनिंग टेस्ट पास नहीं हो जाता इसको स्किप करें,
आपके गोल से बढ़कर तो चीज़ नहीं है ना ये, ठीक है, छोड़ दें। तो अभी के लिए जो है आपकी डाइट में क्या होना चाहिए कि आप जो है रनिंग से पहले आप डेट्स खा सकते हैं, मतलब खजूरें वगैरह हैं, मैं अपनी पॉकेट में लाजमी रखती हूँ। ये खजूरें जो है ना बहुत अच्छी होती हैं, मतलब देखें आपके ब्लड में भी आपकी डेट्स हैं और इसमें ग्लूकोज काफ़ी होता है। आप इसके अलावा फिड्स ले सकती हैं, अंजीर वगैरह, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप लाजमी यूज़ कर सकती हैं। तो ये तो था आपका डाइट प्लान। फिर तो देखिए खजूरें तो मेरी फेवरेट है, मैं हर टाइम अपनी पॉकेट में रखती हूँ। इससे एक तो आपकी एनर्जी भी बूस्ट रहेगी, ठीक है। तो इसको तो लाजमी इस्तेमाल करें, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक्स ले लें, ठीक है। ज़्यादा आपने बस यही आपने करना है कि आपने फैटी फूड्स से अवॉइड करना है, बाकी एनर्जी फूड्स लें, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ ऑयली फूड्स लेते हैं और आप कहें कि जी हमारी रनिंग क्लियर हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। देन आपका जो है तो ये आपका तो एक डाइट प्लान है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल डेज की बात होगी, मैं पीरियड्स डेज का भी बताती हूँ, जी बताती हूँ, ठीक है। तो इन डेज में आपने क्या करना है, अगर उसी दिन आपको पीरियड्स हो जाती हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर उससे पहले, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका सेकेंड डे या थर्ड डे, ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ठीक है। फर्स्ट डे तो काफ़ी मुश्किल होता है, आई नो। तो देखिए उसमें आपने एक तो प्रॉपर रेस्ट लेना है, ठीक है। आपने ऐसे नहीं करना कि आप डेली प्रैक्टिस कर रही हैं, ठीक है, उससे पहले भी आप एक दिन पहले प्रैक्टिस करके जाए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे ही मैं कहती हूँ, प्रेफर करती हूँ, चाहे नॉर्मल डेज हैं, पीरियड्स डेज हैं, आप एक दिन पहले छोड़ दें, ठीक है। आप प्रॉपर रेस्ट लें। पेन किलर ठीक है आप ले लें, अगर नहीं लेती तो कोई बात नहीं, पेन किलर ना लें, ठीक है। पेन किलर पता है क्या, काफ़ी गर्ल्स जो है ना नॉर्मल डेज में भी, गर्ल्स को छोड़ के बॉयज़ भी लेते हैं, मजे की बात। वो क्यों लेते हैं, इस वजह से कि हमारा ना ब्लड सर्कुलेशन जो ज़्यादा हो जाएगा, हमारा खून थोड़ा पतला हो जाएगा, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, पेन किलर आपको वक्ती तौर पर जो है ना आपकी सर्कुलेशन तो बढ़ा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका रनिंग टेस्ट क्लियर हो जाए, वो आपका जी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी क्लियर होगा। तो पेन किलर आप लेना चाहें लें, लेकिन नहीं लेना चाहते नहीं लें। वार्म वाटर यूज़ करें, किसी बोतल में वार्म वाटर डाल के, ठीक है। तो जहाँ आपको ज़्यादा पेन है तो वहाँ पर आप रख दें, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो उसके बाद आप ले सकती हैं कोई चाय कॉफ़ी या फिर स्पेशलिटी में, तो चाय कॉफ़ी मना कर रही हूँ, ठीक है, चाय या कॉफ़ी ना लें। उसके अलावा एक स्पेशल टी है, ठीक है, उसको मतलब ग्रीन टी आप कह लें कि वो ले लें, ठीक है। स्पेशल टी में एक इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि सौंफ ले सकती हैं, उसके अंदर 2 लौंग डाल लें, दालचीनी डाल लें और 1 इलायची डाल लें। अब मैं आप नुस्खे दे रही है, नुस्खे नहीं, देखिए ये जो है ना, मैं आपको जड़ी बूटियाँ नहीं बता रही, ये जो हैं ये चीज़ें आपको रिलीफ देंगी, पेन से रिलीफ देंगी उस टाइम, ठीक है। तो ये जब नीम गरम इसको आप बनाएं, ठीक है, बॉयल वाटर में डालें, ठीक है, इन चीज़ों को पका के, ठीक है, इनकी एक टी बन जाती है, ठीक है, ग्रीन टी कह सकते हैं। तो वो आप लेंगी तो पेन से काफ़ी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो थी आपकी पीरियड्स में रनिंग, लेकिन काफ़ी सिचुएशन हो जाती है, ठीक है। तो काफ़ी गर्ल्स नहीं हैंडल कर सकती हैं इस सिचुएशन को, तो उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है, किसी को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए अगर आपको वॉमिट हो रहा है, ठीक है, स्किप कर दें। अब ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी, मतलब अंदर से हमने तो इतनी प्रैक्टिस की थी, आखिर में ये हो गया, हम स्किप कर रहे हैं। नहीं, देखिए आपकी जो हेल्थ है वो नंबर 1 प्रायोरिटी पे है। लेकिन अगर आपको लगता है कि देखिए खुद को पुश कर सकती हैं तो करें, लाजमी करें। खुद को पुश करना है और सिर्फ यही सोचना है दिमाग में कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स का सवाल है। 10 मिनट्स मेरी ज़िंदगी बदल भी सकती हैं। अगर मैं 10 मिनट्स में ना जाऊँ तो मैं यही रुकी रह जाऊँगी, अगले साल मुझे करना पड़ेगा। और अगले साल चांसेस देखें कंफर्म नहीं है कि आपका होता भी है कि नहीं होता, आपकी एज उतनी रहेगी या नहीं रहेगी, ठीक है। एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो देखें अगर आप स्किप कर रही हैं तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, देन स्किप करें। अदरवाइज आपके लिए ये जो टिप्स हैं, ठीक है, इन टिप्स को फॉलो अप करें, ठीक है। तो अगर आप कर सकती हैं तो बस ये सोचें, बस 10 मिनट का सवाल है, देखो 10 मिनट है, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। पूरे साल के रिग्रेट से वो 10 मिनट पेन वाले जो है ना वो काफ़ी हैं, ठीक है। तो देखें कर सकती हैं तो लाजमी करें, और इस पेन को जो है, पेन तो बिल्कुल ना समझें, इसको एंजॉय करें। बस ये जो है ना इस पेन के अंदर बस मैंने निकल के दिखाना है। बस पता है आप लोगों को कि यही चीज़ जो है ना
ये चीज़ है सिर्फ और सिर्फ मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो अगर आप उस डिफरेंस को ख़त्म करना चाह रही हैं तो मतलब जस्ट आपने इसको पास करके दिखाना है, ठीक है। जो भी आपकी जैसे भी कंडीशन है, ठीक है, आप कांस्टेबल में जाएंगी, पुलिस कांस्टेबल में जाएंगी, तब आपसे वो ये नहीं पूछेंगे, आपकी ड्यूटी होगी तो होगी, मतलब आपको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी तब बिल्कुल भी, कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आपको छुट्टी दे दें, ठीक है। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड दिस पेन। तो इसमें जो है आप ये टिप्स जो है ना वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन इसको फॉलो अप कर सकती हैं। तो देन आपके पास आ जाता है कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। और कंसिस्टेंसी है और आपका कंफर्ट जोन है। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपने डेली प्रैक्टिस लाजमी करनी है रनिंग टेस्ट की, ठीक है। आप कोई भी दिन स्किप ना करें और प्रैक्टिस करें डेली, ठीक है। उसके बाद आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। लास्ट पॉइंट है, आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कभी सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, नहीं आज मैं नहीं कर सकती, मेरी टांगों में दर्द है, कुछ नहीं, बस कल कर लूँगी, कल से जी। इसी तरह रात कल 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 होते होते आपके 2-3 साल घर में गुजर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ सबसे पहले। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको इस वीडियो में से, आप कमेंट में से पूछ सकते हैं। देन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसकी प्रिपरेशन, रनिंग की प्रिपरेशन भी वहीं पर